श्री राम जय जय राम। श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते करिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् तृष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। मानव जीवन का लक्षण परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं। श्री राम जी की सेवा करते सभी जो मनुष्य श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, जिनका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वह जीव राम जी का दर्शन कर सकता है। जो सब में राम को देखता है, राम की सेवा के बिना श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव का परम लक्ष्य है और इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मानव को ज्ञान नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। खाना पीना, खेलना और वंश वृद्धि करना, यही मानव का जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है, पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने हो तो पशु और मानव में भेद क्या है। मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है ना, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, वह जीवन बिना नाविक की नाव जैसा है। जैसे नाव में बैठ गया और नाविक नहीं है, उसमें चलाने वाला नहीं है। जो ध्येय निश्चित किया है उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन करो। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, मनुष्य अवतार परमात्मा की आराधना के लिए मिलता है, तप करने के लिए मिलता है। साधना भजन इत्यादि भगवान का नाम स्मरण करने के लिए मिलता है। मानव शरीर तो भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मानव देह श्री राम जी के दर्शन प्राप्त कराने का एक साधन है। जीव तो सब में है, चाहे पशु हो पक्षी हो, हर जीव जंतु में जीव तो है ही, आत्मा तो है ही, सब में है। लेकिन ये जो चाबी है, कहते हैं ना कि ताला खुलता है, तो ताला खुलने की एक चाबी है,
ये मानव रूपी चाबी भगवान ने हमें दिया है मोक्ष प्राप्त करने अथवा भजन प्राप्त करने के लिए। मानव देह श्री राम के दर्शन प्राप्त कराने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर प्राप्त होने पर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य अपितु पशु के समान है। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता वह मनुष्य पशु के समान है। सद्गुणों और संयम नियम है। जिसको हमने बंदर कहकर निकृष्ट समझा, उस वानर में जितना सद्गुण और संयम नियम है उतना मनुष्य में नहीं है। वानर चाहे जितना भी भूखा रह जाए तो भी राम फल अथवा सीता फल नहीं खाता। कारण कि इसलिए नहीं खाता कि उसमें उसके आराध्य का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्य के प्रति ऐसी भक्ति और जिह्वा पर इतना संयम पशु की गिनती में आने वाला वानर में है, परंतु अपने को धर्मादय को भी खा जाने में संकोच नहीं होता। तो फिर वानर और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? वानर और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में प्रभु भक्ति का कोई उद्देश्य नहीं, कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। यह जीव अपने जन्मों से संसार में भटक रहा है। यह जीव अनेक जन्मों से अपने कर्मों के अनुसार ये संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मों में इसने संसार के संपूर्ण सुख भोगे हैं। ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। इंद्रिय जन्य सुख पशु पक्षी भी और मनुष्य को एक सा ही है। मनुष्य को श्रीखंड खाने में जो सुख मिलता है वही सुअर को विष्ठा खाने में सुख मिलता है। मनुष्य को गद्दे पर लेटने में जो सुख मिलता है वही सुख गधे को धूल में लोटने से मिलता है। पशु पक्षी भी बालकों को जन्म देते हैं, चकवा चकवी भी मकान बनाकर रहते हैं। कबूतर कबूतरी भी घूमने फिरने जाते हैं। संसार का बहुत सा व्यवहार मानव, पंडित जी, मानव से इतर जीव भी भोगते हैं। केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्चय करे तो मन का बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा के भक्ति कर सकता है। भक्ति के सिवाय कोई, मनुष्य के सिवाय भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। भगवान के नाम का जप और जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्ली को मिलना संभव नहीं है। पशुओं को अपने स्वरूप की खबर नहीं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य ही भगवान को पहचान पाता है, जान सकता है। मानव समझ सकता है कि ये पाप है, मानव समझ सकता है कि ये पुण्य है, मानव समझ सकता है ये लाभ है, मानव समझ सकता है ये हानि है। पाप छोड़ना
तथा निरंतर भक्ति करना, यह बुद्धि मनुष्य में है, मनुष्य में ही है, पशु पक्षी में नहीं है। पशु पाप छोड़ सकता नहीं, पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए ही है। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है परंतु उसको पाप नहीं लगता। बाघ सिंह अनेक जीवों की हिंसा करते हैं, उनको पाप नहीं लगता, फिर भी इनके माथे में कभी पाप नहीं लगता। कारण यह है कि पाप का फल ही तो दुख भोगते हैं। मनुष्य यदि जीव की हिंसा करे तो उसको पाप होता है। पशु पक्षी हिंसा करे वह पाप में गिनती नहीं आती उनको। कारण पशु योनि में अतिशय अज्ञानता है। पशुओं में जितनी बड़ी अज्ञानता होती है, इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि 3 वर्ष पीछे वह माता को भी भूल जाते हैं तथा याद नहीं रहती कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है। पाप और पुण्य ये मनुष्य शरीर द्वारा ही होते हैं। पाप छोड़ना और सतत पुण्य, निरंतर पुण्य करना, यह बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। पर मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है। मानव निश्चित करे, मनुष्य यदि निश्चित करे तो सतत भक्ति भी कर सकते हैं। प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि जो मनुष्य को दी है वह पशुओं को नहीं दी। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु कभी नहीं करते और कर भी नहीं सकता। मनुष्य का शरीर परमात्मा के अत्यंत कृपा करके दिया। मनुष्य का शरीर जो है तो परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा करके दिया। जो मनुष्य इसको प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसका जीवन अत्यंत शोचनीय होता है। यह शरीर संसार के विषय भोगों को भोगने को नहीं मिला, यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए मिला है, भगवान के कार्य के लिए मिला है। यह अनित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने कहा कि मैंने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया, परंतु जब उनमें मनुष्य शरीर मुझको अत्यंत प्रिय है, सब शरीरों में यदि प्रिय है तो मुझे मनुष्य शरीर प्रिय है। बहुत प्रिय है, क्योंकि बुद्धिमान एकाग्रचित से इस शरीर में ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। बुद्धिमान एकाग्रचित से इस शरीर में ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। मनुष्य शरीर ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करने का साधन होने से सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य शरीर सब फलों का मूल है। अगर हम ये भी कहें तो कोई कम नहीं है, अति संयुक्ति नहीं, तथा सब पुरुषार्थों का साधन होने से सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर